से बच्चा स्टार्ट करता है। हम लोगों को जब क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, तो हम लोगों को सिखाया गया था कि काउंटिंग करना, यानी कि गिनती करना, 1 से 100 तक, 100 तक गिनना। जब भी हम 1 में पढ़ते हैं या 2 में पढ़ते हैं तो हमारे माता पिता यानी दीदी भैया भी लोग पूछते हैं कि बताओ बाबू 1 से 100 तक आता है। वही मैंने आपको बताया था, वही होती है प्राकृतिक संख्या, यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गणना वहाँ से अंत तक हमारी चल जाती है, वही प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि जो भी हम गणते हैं वह सारी। हेलो मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त राजीव, मैं आप सभी को अपना प्यारा चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने चर्चा की थी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ये दोनों आभाज्य संख्या और प्राकृतिक संख्या से आप दोनों परिचित हैं, यानी कि परिभाषा भी ऑलरेडी आप दोनों जानते हैं। तो मैंने जो कल आभाज्य संख्या के बारे में जो होमवर्क दिए थे उसी का उत्तर हम आज बताएंगे। तो मेरा कल होमवर्क जो आप लोगों को मिला था वो यह होमवर्क था कि 1 से 100 तक में कुल कितनी आभाज्य संख्याएँ, 1 से 100 तक में कुल कितनी आभाज्य संख्याएँ हैं, 25 आभाज्य संख्याएँ हैं। और उसी को हम आपको कहे थे कि कॉपी पर लिखकर और जो 1 से 100 तक में आभाज्य संख्याएँ हैं उस पर घेरा लगाने के लिए। तो आशा है कि आप लोग किए होंगे, प्रयास भी किए होंगे। तो चलो आज मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो देखो मैंने लिख लिया है 1 से 100 तक में आभाज्य संख्या निम्नलिखित है, यानी कि 1 से 100 तक में जितनी भी आभाज्य संख्याएं हैं, जो 25 आभाज्य संख्याएं हैं उसको मैंने सही यहाँ पर लिख दिया है। यदि फिर भी कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप जांच लेंगे। और आपका रूल भी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि रूल ये कहता है कि वैसी संख्या जिसका मात्र 2 ही गुणनखंड हो वह आभाज्य संख्या होती है। तो उसी के रूल के आधार पर आपको चेक कर लेनी है। एक और रूल होता है, जो संख्या 1 और स्वयं से भाग लग जाती है वह आभाज्य संख्या होती है। तो इसी के रूल पर आप चेक कर लेंगे। और मुझे विश्वास है कि यहाँ जो 1 से 100 तक में कुल आभाज्य संख्याएँ लिखी हुई है वो सारी सही है। तो चलो मिलाते हैं, आप लोग मिलाते जाइएगा। तो देखिए 1 से 100 तक में पहला जो शुरू से हमने 1 से 100 तक में अंत किया है, 1 से 100 तक में हमने शुरू से अंत किया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आएगी संख्या ये 2 है मेरा, ये आभाज्य संख्या है, और 3 भी मेरा आभाज्य संख्या है। फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, फिर 59 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा, फिर 79 हो जाएगा, फिर 83 हो जाएगा, फिर 89 हो जाएगा, फिर 97 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 1 से 100 तक में कुल जो संख्याएं लिखी हैं कॉपी पर, उसमें जो है ये जो संख्याएं हमने लिखी है उस पर घेरा लगा देना है और याद कर लेना है। और रूल भी चेक कर लेना है कि सभी संख्या में वो रूल बैठती है या नहीं बैठती है। मुझे विश्वास है कि सारा ये दोनों रूल फॉलो ये पूरी संख्याएँ करेगी। तो आज हम होमवर्क आपका करा दिए हैं और आज एक और संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो चलो आज हम फिर पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलो पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो देखो मैंने पूर्ण संख्या के बारे में लिख दिया है, यहाँ पूर्ण संख्या लिखा है। और पूर्ण संख्या का जो इंग्लिश होता है वह होल नंबर होता है, यहाँ पर लिख लिया है और आप लोग लिखते जाइएगा। तो देखो यहाँ पर होल नंबर लिखा हुआ है। अब होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ होल नंबर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या गिनती की सारी संख्या को, जहाँ सारी प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको मैंने पहले ही वीडियो में बता दी हैं, यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूर्ण संख्या बता रहे हैं।
तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या इसलिए पहले बताया चूँकि प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड ही पूर्ण संख्या है। तो चलो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखो हमने जो पूर्ण संख्या की परिभाषा लिखी है वह लिखी है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। तो यहाँ पर देखो जो प्राकृतिक संख्या हमने बताई है उसमें सिर्फ शून्य जोड़ देना है तो वो सभी संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्याएं होती है। यानी कि यदि आप उसमें शून्य नहीं भी लिखोगे तो जितनी भी संख्याएं लिखती है वह सभी जो होता है पूर्ण संख्याएं होती है। तो उसमें सिर्फ शून्य जोड़ दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो देखो हमने लिख दिया है शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं जैसे 0 1 2 3। अब देखो हमारा जो प्रश्न बनता है वह पहला प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। अब बता सकते हो आपके इस सब में जो उदाहरण दिए हैं वो 0 1 2 3 अब अनंत तक जाएगी तो 4 5 6 7 बढ़ता जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसी में आपको बताओ चूज करके बताओ कि इसमें सबसे छोटी कौन है। ये सभी जो संख्याएं दी हुई है ये सभी जो है पूर्ण संख्या है। तो इसमें आप बताओ कि सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी 0 है तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर 0। अब देखो यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है। दूसरा प्रश्न क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है। तो आपको उत्तर देना है अनंत। चूँकि यहाँ पर देखो 0 1 2 3 डॉट डॉट है यानी कि डॉट डॉट कहने का मतलब है ये जहाँ तक जाएगी संख्या अनंत तक चलते चली जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, अनंत हो जाएगा। इसका सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का उत्तर कौन होगा, अनंत हो जाएगा। उत्तर लिख लो अनंत। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती है सभी पूर्ण संख्या होती है। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती है सभी पूर्ण संख्याएं होती है। तो नोट में लिख लेना है, नोट सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो चलो बाबू आप लोगों को पूरा तैयारी कर लेना है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आता हूँ। थैंक यू।